व्यापार में ट्रस्ट बहुत महत्वपूर्ण है। रिपीटेड कस्टमर बन के आएंगे तब आप समझना कि आपने उनका ट्रस्ट गेन किया। करनी हो या कल को आपको अपनी विजिबिलिटी नेशन वाइड लेके जानी है आइकॉनिक तो नेम के लिए आपको कुछ एक हटके नाम की बहुत जरूरत होती है। दैट इज राइट। वो आपका वकील बन गया तो आप फ्री हो, आपको मार्केटिंग वाले बंदे कम कर देने हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं आपने भी मुझ पर ट्रस्ट किया तब आप यहाँ आए, उसके लिए धन्यवाद। हेलो एवरीवन, मैं हर्ष वोरा। ચાલો આપણે વાતો કરી मेरे पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। ट्रस्ट काफी बार सुनते हैं, पर वो बिजनेस और सर्विस सेक्टर में कितना महत्वपूर्ण होता है, आज उसके बारे में जानेंगे। हमारे साथ है अंकित भाई। वनस्थल उनका हार्डवेयर का शोरूम है। वहाँ पे प्लाईवुड, विनियर, हार्डवेयर, लेमिनेट सब चीजों में वो डील करते हैं। आज उनके बारे में जानेंगे कि ट्रस्ट कितना महत्वपूर्ण होता है। पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद आपकी इस पॉडकास्ट में मुझे बुलाने के लिए। थैंक यू सो मच सर। और जैसा कि आपने वर्ड का ट्रस्ट, कहीं ना कहीं आपने भी मुझ पर ट्रस्ट किया तब आप यहाँ आए, उसके लिए धन्यवाद। और पॉइंट टू मैं बोलूँगा, व्यापार में ट्रस्ट बहुत महत्वपूर्ण है और उसको बिल्ड करना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। सही बात। आप कस्टमर के ऊपर ट्रस्ट, साथ ही साथ अपने सहकर्मियों के साथ आपका ट्रस्ट, सही बात। एवं आपके सप्लायर एवं आपके व्यापारी भी आप पे ट्रस्ट करें, ये पूरी डेफिनेशन है ट्रस्ट की एक बिजनेस को डेवलप करने के लिए। चेन मेंटेन करने सिर्फ आप एक कस्टमर के ऊपर ट्रस्ट वाला फैक्टर नहीं रह सकते, लेकिन जब हम कस्टमर ट्रस्ट पे आते हैं तब आपको वहां पे उन्हें एजुकेट, गाइड एंड परफेक्ट मटेरियल आपको उनको बताना है। सही बात। क्योंकि वो आज जैसे हमारी फील्ड है तो वो अपना घर बना रहे हैं, ऑफिस बना रहे हैं, वो अपने सपनों का घर हो या सपनों का ऑफिस बना रहे होते हैं। सही बात। तो हमें उन्हें गलत गाइड नहीं करेंगे तो वो जरूर जब सेकंड टाइम आपके पास आएंगे, एज अ रिपीटेड कस्टमर बन के आएंगे, तब आप समझना कि आपने उनका ट्रस्ट गेन किया। ये परिभाषा है ट्रस्ट की व्यापार के अंदर। रिपीटेशन रेशियो आपका क्या है, सही बात। वो आपकी परिभाषा निभाती है। आपने एक रेशियो की बात की है, तो आपने इतने सालों में एक रेशियो कोई निकाला है कि भाई कितने परसेंट कस्टमर आपके रिपीटेड है? सी हमने जो रेशियो निकाला है वो अनुमान ये था कि पहले हमारा एक छोटा सा ऑफिस था यहाँ पे, शायद और राजस्थान प्लाई के नाम हाँ से था। पुराना नाम से था, और उसमें हम लोग प्लाईवुड सिर्फ होलसेल करते थे, रिटेल भी करते थे। फिर हमने समय की परिवर्तन देखा कि भाई कुछ समय चेंज हो रहा है, सबको एंड टू एंड प्रोडक्ट एक ही जगह मिल जाए। सही बात। तो उस हिसाब से हम लोगों ने परिवर्तन किया, तो हमारा जो कस्टमर रेशियो रहा वो मोर देन 90% रहा। क्या बात, बहुत 90% कस्टमर आज भी हमारे पुराने हैं जो आते हैं हमारे यहाँ। कई लोग ढूंढते हुए आते हैं कि वो कैबिन थी वो कहाँ गई, वो शोरूम बन गया। कई लोग, हम लोग भी समझ जाते हैं देख के, यार ये तो हमारा पुराना कस्टमर है, तो वो आते हैं। तब हमें लगता है कि हाँ हमने कुछ हासिल किया, कि हमने कुछ ट्रस्ट जीता। सही बात। वैसा ये तरीके से आप बिजनेस में ट्रस्ट जब रेपुटेशन होता है तभी आप, मैं मानता हूँ कि आपने किसी का ट्रस्ट जीता है। सही बात है। तो आपका ये वनस्थल है, बिजनेस के बारे में थोड़ा सा डिटेल में बताएंगे? जी देखिए, जो नाम हमने रखा वनस्थल, ये एक संस्कृत शब्द था। जब वनस्थल मतलब जंगल, जंगल स्थल इस समय का, क्योंकि हमारे पास जो प्रोडक्ट है वो सब नेचुरल है। ओके। और वो हमें प्राकृतिक से ही मिलते हैं। सही बात। उसी को हम रिफॉर्म करके, रिफब्लिश करके या कुछ उसमें चेंजेस करके हम वो प्रोडक्ट एज अ डेकोरेटिव या उसमें बना रहे हैं। 100% नेचुरल है और इसलिए हमने ये नाम रखा वनस्थल। और हम लोग यहाँ पे देखा जाए तो समय की मांग के हिसाब से हम लोग बदलते भी है, और हम लोग चेंजेस भी लाते हैं। जैसे हम लोग प्लाईवुड में डील कर रहे हैं, जैसे किसी का घर बन रहा है तो हम क्वालिटी प्लाईवुड ही दे रहे हैं। उसमें भी हम लोग एनवायरनमेंट का ध्यान रखते हुए, एमिशंस को भी ध्यान रखते हुए कर रहे हैं। फिर उसके बाद हमारे पास हार्डवेयर सेक्टर है, फिर हम अभी किचन सेक्टर में भी आए हैं, इवन वीनियर सेक्टर है। तो ये मल्टीपल सेक्टर्स है इसके अंदर जो उस पर हम लोग वर्क कर रहे हैं, ताकि हमारे जो कस्टमर है या हमारे जो क्लाइंट है उन्हें एक ही जगह से भरोसे से मटेरियल मिलता रहे। ये आपका राजस्थान पुराना नाम था, तो राजस्थान से वनस्थल की थोड़ी सी हिस्ट्री। राइट। सो हमारा पहले नाम जो था वो, हम बिलोंग करते थे राजस्थान से, तो हमने राजस्थान प्लाईवुड के नाम से रखा था। इवन हमारी पहले भी राजस्थान में भी फर्में उसी नाम से थी, राजस्थान नाम से। बट जब हमने देखा कि एक चेंज की, कुछ ब्रांड का नाम करना हो या कुछ ब्रांडिंग करनी हो या कल को आपको अपनी विजिबिलिटी नेशन वाइड लेके जानी है, आइकॉनिक तो नेम के लिए आपको कुछ एक हटके नाम की बहुत जरूरत होती है। दैट इज वी कैन से ब्रांड बिल्डिंग। सही बात। अब
जरूर हमारी पहचान रहेगी वहां से भी, और गुजरात ने हमें अपनाया है, सूरत ने हमें अपनाया है, काफी अच्छी तो तरीके से। हाँ कह सकते हैं हम तो घुल मिल गए हैं, हम तो दूध में चीनी की तरह घुल गए हैं शहर में। और हम आगे बढ़ना चाहते थे और कुछ प्रोग्रेस लाना चाहते, तो एक टाइटल नेम हमने ऐसा सजेस्ट किया जो कि एक ब्रांड नेम हो। ओके। तो उसके लिए हमारे इमर्जिंग आया कि वनस्थल, और अपनी संस्कृति को देखते हुए हमने एक संस्कृत नाम का थोड़ा ज्यादा जोर दिया कि भाई एक संस्कृत नाम पे ज्यादा जोर देते हैं। सही बात। अच्छा नाम है, मतलब वनस्थल। ये काफी सोच मचोर करने के बाद, उस टाइम तो चैट जीटीपी भी नहीं था जब ये नाम सोचा था वरना तो एआई बहुत मदद कर देता, लेकिन उस समय जब ये नाम रखा था तब तो एआई का इतना था नहीं, तो ये सही सोच बुद्धि की सोच से ही अपने आप ठाकुर जी की कृपा से आ गया। सही है। व्हाट आर द की पॉइंट ऑफ बिल्डिंग अ बिजनेस? की पॉइंट, देयर आर मेनी की पॉइंट्स, ओके। राइट। मैं आपको बोलूँ तो क्वालिटी मैटर्स। ओके। अगर आप क्वालिटी दे रहे हो तो प्राइस पॉइंट बहुत दूर चला जाता है। अच्छा। क्वालिटी और ट्रस्ट जब दोनों बिल्ड होता है तो प्राइस पॉइंट का मैटर ही नहीं रहता है। आप पे पूरा ट्रस्ट होता है क्लाइंट को कि हाँ भाई ये भाई गलत नहीं करेगा, जो करेगा सही करेगा, वो चीज मेंटेन रखना बहुत जरूरी है। सही है। आप हल्का बेचने जाओगे, वो सामने वाला बेचारा बार बार रोएगा। सही बात। तो आप अच्छा बेचो, अच्छे प्राइस पे बेचो, अपना मार्जिन कट करो, लेकिन सामने वाले को एक अच्छी चीज दो कि वो रिपीटेडली आपके लिए वो एडवोकेट बने, अच्छा। वो आपका वकील बन जाए। सही बात। राइट, वो आपका वकील बन गया तो आप फ्री हो, आपको मार्केटिंग वाले बंदे कम कर देने हैं, क्योंकि वो माउथ अपने आप पब्लिसिटी मार्केटिंग माउथ करेगा। पब्लिसिटी करेगा सही आपकी। बात है। क्यों करेगा? अगर उसको आप पे ट्रस्ट होगा तो। अगेन अपने जो पूरा सर्कल है वो आता ट्रस्ट पे ही है, और ट्रस्ट बिल्ड होने के लिए क्वालिटी भी मेंटेन, प्राइस मेंटेन और सही नॉलेज देनी सामने वाले को मेंटेन करना जरूरी ये ट्रस्ट मेंटेन करने के लिए एक रिलेशनशिप मेंटेन है। राइट, करना पड़ता है। तो ये रिलेशनशिप को की पॉइंट के लेते हुए थोड़ा सा डिटेल में जाने तो। सी देखो, रिलेशन आपका मेंटेन रहता है जब आपके वर्ड्स सही हो। राइट, जो आपने बोला वो आपने किया, ओके। जो आपने बोला वो आपने दिया। ओके। आपने बोला कुछ, दिया कुछ, तो मतलब नहीं है। तो फिर वो रिलेशन नहीं बनता हुआ भी नहीं बनेगा। बनेगा। नहीं बनेगा। राइट, हमेशा मार्जिन मैटर नहीं करता है कि आप हमेशा प्रॉफिट की तरफ ही देखो कि यार मैं इससे कैसे निकालूं, वो हरदम मैटर नहीं करता है। सही है। आपको सर्वाइवल के लिए चाहिए, मांग के लो, खुला मांग के लो भाई साहब। इतना मैं कमा रहा। हम भाई कमा रहे, झूठ तो बोल के क्या मतलब है कि हम नहीं कमा रहे, ये सब कहने की बात है। सही बात है। जो है हम मिनिमम मार्जिन के साथ काम कर रहे हैं, लेकिन हम चीज अच्छी देंगे आपको, डेफिनेटली। ताकि आप हमारे अगली बार कस्टमर बनो और हमें कोई कंप्लेन का मौका कम से कम। ना। राइट, हम एक नेचुरल प्रोडक्ट बेच रहे हैं, ये बहुत इंडस्ट्री में कंप्लेनिंग इंडस्ट्री है, नेचुरल प्रोडक्ट है, लेकिन हमने जो उसको बनाया है, प्रोसेस किया है, ओके। वो आपने कैसे प्रोसेस किया, वो क्वालिटी उसमें मैटर करती है। आपने अच्छे स्टैंडर्ड, इंडियन स्टैंडर्ड्स के हिसाब से Maintain आपने किया उसको होगा। मेंटेन किया है कि नहीं किया है, तो वो सब चीज अगर आप मेंटेन करोगे तो अनुमन कॉस्ट आएगी आएगी प्रोडक्शन की। सही बात। और वो जो प्रोडक्शन की कॉस्ट है वो एक अच्छी चीज डेवलप करेगी करेगी, तो आप सामने वाला क्लाइंट ही उससे खुश रहने वाला है। सही बात। मैं बोलूँ कि अगर मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ, लेकिन प्रॉब्लम आई तो आपको ही फेस करनी है ना। सीधी सी मैं तो मेरे घर में रहने वाला हूँ, सीधी सी अभी वो कोई प्रॉब्लम आई तो फेस आपको करनी है। सही बात है। प्रॉब्लम में मैं गारंटी दे देता हूँ, मैं चेंज कर दूंगा 10 दिन बाद, 15 दिन बाद, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन वो पर 15 दिन, period ही। वो पीरियड का जो पेन है वो मेरे कस्टमर को हैंडल करना है। मैं चाहता हूँ वो एक दिन भी नहीं होना चाहिए, सही बात। वो पेन एक दिन भी नहीं होना चाहिए। सही बात। Difference between selling a product on the basis of rate and specification or on the basis of trust. सी 100% पहले आपको उसे प्रोडक्ट की स्पेसिफिकेशन और क्वालिटी समझानी पड़ेगी। ओके। आपकी प्रोडक्ट की क्वालिटी, और जब वो स्पेसिफिकेशन समझेगा ओके। और वो उसको क्रॉस करेगा कहीं मार्केट में, सही बात। राइट, कि मैंने आपको बोला कि हर्ष भाई ये हमारी प्लाईवुड है, इसमें ये फलानी चीजें आती है, ओके। इसलिए इसकी कॉस्ट ये है। ओके। तो क्लाइंट जब बाजार में भी एक दो जगह कंपेयर करेगा, देखिए वो मैं बोलता हूँ करना ही चाहिए, और बट ऑब्वियस है तभी आप पे ट्रस्ट बनता है। सही बात। उसका राइट है। राइट है, वो 100% आपके ऊपर ट्रस्ट ही तभी बनेगा। सही बात। तो वो जब वो चीज को लेके जाएगा कि भाई ये 5 पॉइंट मेरे को अंकित भाई ने लिख के दिए हैं, ये 5 पॉइंट का प्राइस ये होना चाहिए, ओके। तो वो 5 पॉइंट का प्राइस, वो 5 पॉइंट के स्पेसिफिकेशन, प्राइस, सब कुछ आपके निर्धारित होता है, आपके एकदम परफेक्ट लाइनअप में होता है कि आपने एकदम उनको सही दिया है। ओके। तो अपने आप आपका ट्रस्ट बिल्ड होगा, ओके। और अपने आप वो लोग लेके जाएंगे मटेरियल, आपको 100% एक अच्छे क्लाइंट, एक फैमिली रिलेशन वाले क्लाइंट मिलेंगे। ओके।
तो मतलब ये तीनों का कॉम्बो तो होना ही पड़ेगा। सी हर चीज कनेक्टेड है, ओके एवरीथिंग इज कनेक्टेड। ओके आप क्वालिटी दोगे, अच्छा प्राइस दोगे, आपका रिलेशन बनेगा, आपके ट्रस्ट बिल्ड होंगे। ओके। ऐसे ही नहीं है आपके पास ट्रस्ट के ले जाते, पर वो मतलब नहीं, आपको उनको एजुकेट करना पड़ता है, ओके आपको सही एजुकेट करना पड़ता है। अगर आपको नहीं नॉलेज है तो पहले आप जाके कहीं एजुकेट होके आओ, सीखो कहीं पे, तो ये अच्छा रहेगा। तो ही सही है। आप सिर्फ कुछ भी बोल दो वो नहीं चलेगा। आपको नहीं मालूम है तो आप जिनसे खरीद रहे हो आप उनसे सीखो, सही बात है। राइट। वो आपको बताएंगे कि इस प्रोडक्ट में क्या है। आप तो एआई का जमाना है, कितना ही हम लोग डाटा कहीं से भी निकाल सकते सही हैं, बात राइट। तो उस हिसाब से आप आगे बढ़ो, ट्रस्ट बिल्ड करो तो ज्यादा बेटर। कोई भी चीज में, बिजनेस, सर्विस सेक्टर, सेलिंग अ प्रोडक्ट, बाइंग अ प्रोडक्ट, ब्रांडिंग एक बेस पॉइंट रहता है उसका। ये जो चेंजेस क्विकली आ रहे हैं, तो आप उसमें कैसे मेंटेन करते हो, कैसे वो चीज को अपग्रेड करते रहते हो कि आपकी ब्रांडिंग मेंटेन रहे? सी आपका जो क्वेश्चन है ना कि बाइंग सेलिंग और उसमें ब्रांडिंग, राइट। ब्रांडिंग, अगर मैं कोई कंपनी का प्रोडक्ट ले रहा हूँ XYZ, तो मैं उसकी ब्रांडिंग कर रहा हूँ। रीजन बिहाइंड कि मैं उसका मटेरियल बेच रहा हूँ, सही बात। राइट। मैं मेरे शोरूम वनस्थल की अगर ब्रांडिंग कर रहा हूँ ओके तो हमारे को उसकी ब्रांडिंग के लिए हमें अंदर नए नए प्रोडक्ट लाने, ओके राइट। एवरीडे हमें रिसर्च करनी है ओके कि क्या नया है ओके मार्केट में, क्या नया मिल रहा है ओके और क्या नया हम ला सकते हैं, ओके और क्या बिकेगा, क्या नहीं बिकेगा, क्या फीजिएबल है, क्या फीजिएबल नहीं है। ओके वो सब चीजें हमारे को देख के चलनी है। और आपको ये सब चीजें परफेक्टली नॉलेज, एवरीथिंग बैलेंस करके आगे बढ़ना है, ओके ताकि आप अगर गलत चीज ले आए तो वो आपके कस्टमर के घर पे गई ओके तो वो बेचारा परेशान होगा। तो वो चीज हम नहीं चाहते, इसलिए हम बहुत बैलेंस मटेरियल और बहुत बैलेंस चीजें ही, स्पेसिफाइड चीजें ही बेचते हैं। बेच रहे हैं। ओके। क्या पहले ला रहे हैं अंदर, वैसा कह सकते हैं, पहले नॉलेज लो, फिर समझो, राइट। फिर एजुकेट करो, फिर 100%, गेन करो ट्रस्ट, फिर मार्केट में आपका ब्रांडिंग होगा। बिल्कुल। ये एक सर्कल मेंटेन बहुत करना बड़ा पड़ेगा। सर्कल है और बहुत इजी है, मैं बोलता हूँ, इतना कोई भारी नहीं है। ओके बस आपको इंटेंट आपका क्लियर रखना है, सही बात है। कि नियत क्लियर होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए। सही बात। व्यूअर्स के लिए ऐसी टिप्स कि ये बिजनेस और ब्रांडिंग के लिए सोच रहे हो, तो कैसे गेन करे या कैसे उसको डेवलप करे, कौन सा बेस पॉइंट रहता है, कब कब क्या चेंजेस अपग्रेड करने होते हैं? देखिए, मैं इतना अनुभवी नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मैं एक बात कह सकता हूँ कि पहली चीज तो अपनी टीम के ऊपर सबसे ज्यादा ट्रस्ट रखो। और मेरी एक आपकी जैसे आगे टीम हो, आपकी टीम एक आपके कंधों की तरह रहती है, हाथ की तरह रहती है। अपने उनको कोई एम्प्लॉय मत समझो, उनको एज अ टीममेट समझो। और आप भी उसी टीम के, आप भी ऑनर नहीं रहो, आप भी उसी टीम के मेंबर हो। आप पहली चीज, दूसरी चीज मैं आपको ये बोलूंगा कि आप निरंतर रिसर्च करते रहो, कुछ ना कुछ नया लाने की, कुछ ना कुछ नया सोचने की, कुछ ना कुछ नए आप, मैं बताऊं कि उस हिसाब से आप स्ट्रेटजीज बनाते रहो नई नई। ओके कुछ अलग अलग बनाओ, कुछ यूनिक लाओ। एक बुक है रेड ओशियन ब्लू ओशियन, अगर किसी ने पढ़ी हो तो ओके उसका ये तात्पर्य है कि पूरी दुनिया लाल है, ओके आपको कुछ ब्लू करना है, अच्छा राइट। तो आप कुछ हटके करोगे तो ही आप दिखोगे। दिखोगे। ओके अदरवाइज तो पूरी दुनिया ही जो चीज कर रही है वो चीज आप करोगे तो आप हाईलाइट नहीं हो पाओगे। ओके ओके सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू हर्ष भाई, थैंक यू फॉर हैविंग मी।